मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉलरा, जिसे हैजा कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया है, जिसके अंदर उसके क्या कारण हैं, वो कितने प्रकार का है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सारा आप मेरे उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं हैजे की कितनी अवस्थाएं हैं, हैजे की क्या क्या स्टेजेस हैं, उसके अंदर जो पहली स्टेज है उसके बारे में इसकी वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो हैजे की जो 5 तरह की स्टेज हैं, जिसके अंदर जो पहली अवस्था है जिसे स्टेज ऑफ इन्वेजन कहते हैं, उसके अंदर कभी कभी जो धीरे धीरे जो दस्त हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं। थोड़ा जो दस्त है, थोड़ी वॉमिटिंग है, पेट के अंदर जो दर्द है और जो इस तरह के जो लक्षण हैं वो आरंभ होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी एकदम वेग से भी ये आते हैं, अर्थात बीमारी एकाएक बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आक्रमण कर सकती है। ज़्यादा मात्रा में बार बार पानी की तरह के पतले दस्त आना आरंभ हो जाता है। मल का जो रंग है पहले पीला होता है, उसके बाद में चावल के धोवन की तरह, राइस वाटर की तरह हो जाता है। इसके अंदर प्रबल नोज़िया वॉमिटिंग रहता है, स्पाज्म होता है, ऐंठन होती है, वो लक्षण देखने को मिलते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ कॉलरा है जो स्टेज ऑफ फुल डेवलपमेंट है, और जो थर्ड स्टेज है जिसके अंदर स्टेज ऑफ कोलैप्स है, फोर्थ स्टेज स्टेज ऑफ रिएक्शन, और जो फिफ्थ स्टेज है जिसे बाद के जो उपसर्ग हैं या स्टेज ऑफ सीक्वल कहते हैं, वो मेरे दूसरे वीडियोस, अलग अलग वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग खाली पहली जो स्टेज ऑफ कॉलरा है, स्टेज ऑफ इन्वेजन है, उसके बारे में ही, उसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ही ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा। जो पहली अवस्था है जिसे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलरा कहते हैं, इसके अंदर जो रोग है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अतिसार की जो चिकित्सा है वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। जो चिकित्सक है वो रोगी के मल है, उसकी नोज़िया वॉमिटिंग है, उस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने के बाद में दवाई प्रिस्क्राइब करता है। यदि देखें तो मल का जो रंग है, जो मल के अंदर पित्त है, जो पेशाब है, पेशाब का जो रंग है वो इसके अंदर ज़्यादा, इसके उपसर्ग ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। बीमारी की गति है वो भी धीमी होती है, और वो जो नीचे जो अभी मैं आपको दवाइयाँ बताऊंगा उसका प्रयोग करके बहुत जल्दी आरोग्य हो जाता है। पर यदि ऐसा दिखाई दे कि रोग, बीमारी की गति बढ़ती जा रही है, रोग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है, मल है सफ़ेद और बिना किसी रंग का आना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर जो दाह है, हीट है, उसकी जो चटपटी है, प्यास है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती, गले का स्वर लोप हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है और आँखें बैठ जाती हैं, मुंह बैठ जाता है, पेशाब बंद होना शुरू हो जाए, नाड़ी बहुत क्षीण होनी शुरू हो जाए। नाड़ी अगर हाथ से पैल्पेट करें तो भी कई बार नहीं मालूम होती है। तो असली हैजा की जो दवाएं हैं प्राय जो दूसरी अवस्था के अंदर, जो मेरे बाकी वीडियोस के अंदर हैं, उनको भी आप इसके अंदर को रिलेट कर सकते हैं। और ऐसा देखने में भी कई बार आया है कि कई बार जो बढ़ी हुई अवस्था है वो भी कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं। भोजन में किस तरह की गड़बड़ी के कारण रोग हुआ है उसकी हिस्ट्री भी पूछकर, और उसके हिसाब से भी कई बार हमें दवाइयों का चयन करना पड़ता है। उसमें कितनी ही बार रोगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग सिम्टोमेटिकल रेमेडीज़ ऑफ होम्योपैथी यूज़ करें, जिसके अंदर क्या क्या कारणों के कारण हैजा पैदा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी आराम देता है। अगर वो बहुत ज़्यादा रात को जागता है या आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाइयों का ज़्यादा सेवन करता है, अनियमित भोजन करता है, सेडेंट्री लाइफ रखती है, कैस्टर ऑयल वगैरह का कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है, गरम मसाले, मांस वगैरह खाता है, उसके कारण अगर ये रोग होते हैं तो नक्स वोमिका लो पोटेंसी के अंदर दी जा सकती है। तरबूज खाने के कारण अगर बीमारी होती है तो जिंजीबर मेडिसिन, खट्टे फल खाकर अगर बीमारी है तो पोडोफाइलम इपिकॉक इस्तेमाल की जाती है। अगर ये घी की बनी हुई चीज़ें, पेठा, खीर, दूध,
दूध वगैरह की चीज़ें खाता है, उससे अगर बीमारी होती है तो पल्सटीला लाभदायक है। अधिक गर्म पदार्थ खाता है तो फॉस्फोरस। एकाएक डर जाता है, उसके कारण अगर उसे दस्त लग जाते हैं तो इग्नेशिया, ओपियम, वरेटम इस्तेमाल की जाती है। कोई हैजे के रोगी को देखकर डर जाए तो एकोनाइट 2x दे सकते हैं। कुल्फ़ी खाकर भी कोई अगर बीमार हो जाता है तो आर्सेनिक, पल्सटीला, कार्बोवेज लाभदायक है। अधिक मीठा खाने के कारण अगर दस्त हो रहे हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम। धूप में आग के पास काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर अगर ये उत्पत्ति होती है तो कार्बोवेज दी जाती है। पत्ता गोभी खाकर अगर बीमारी होती है तो ब्राइनिया, पेट्रोलियम आदि काम लाभदायक है। क्रोध की वजह से अगर दस्त लग जाते हैं तो कैमोमिला, नक्स वोमिका, एकोनाइट और ब्राइनिया लाभदायक है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। स्टेज ऑफ इन्वेजन के अंदर होम्योपैथी मेडिसिन्स को मैं कुछ डिटेल में भी बता रहा हूँ। इसके अंदर जो पहली मेडिसिन है एकोनाइट, ये हम लोग लो पोटेंसी के अंदर 6x30 के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मल जो देखने में गंदला होता है, तरबूज के पानी की तरह का रंग हो सकता है, उसके अंदर पित्त मिला हुआ हो सकता है, हरे रंग का हो सकता है, काई की तरह का हो सकता है, लाल रंग का है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके साथ ही उसे एंजाइटी, छटपटी रहती है, प्यास है, नाड़ी तेज है, ठंड मालूम होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, मिचली, पसीना आता है, फियर ऑफ डेथ है, में मृत्यु भाव रहता है। जो पखाना है उसके साथ में जो मल द्वार है उसके अंदर बर्निंग या गर्म महसूस होता है। सीने के अंदर, पेट के अंदर दर्द होता है। यह जो पहली अवस्था है उसके अंदर ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर इन लक्षणों के अलावा अगर रोगी की पाकस्थली के जो समूची उसकी जो इंटेस्टाइन है और जो मुंह के अंदर है उसके अंदर उसको जलन महसूस होती है। तेज़ प्यास के साथ में उसको उल्टी आती है, पानी पीते ही उसको उल्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, छटपटी रहती है। बिना तकलीफ़ के चावल के जो रंग की तरह का जो होता है दस्त वो आते हैं। चेहरा है वो मुर्दे की तरह हो जाता है, पीला पड़ जाता है, सफ़ेद हो जाता है। होंठ हैं, मुंह के जो नीचे नीले रंग का शाही साइनोसिस दिखाई देना शुरू हो जाता है। शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर के हाथ से अगर हाथ लगाएं तो वो ठंडा महसूस होता है। थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है या पेशाब बंद भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इसकी जो दूसरी अवस्था है स्टेज ऑफ फुल डेवलपमेंट के अंदर भी ये इस्तेमाल की जाती है। इसका प्रयोग हमेशा जब बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, मृत्यु भाव से फियर ऑफ डेथ रहे, इस तरह के जो मोरल सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं तो एकोनाइट इस्तेमाल की जाती है। हैजे के अंदर एकोनाइट के जगह अगर हम लोग एकोनाइट रेडिक्स अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम लोग नक्स वोमिका भी इस्तेमाल करते हैं। ये 30 पोटेंसी के अंदर अगर जो रात को ज़्यादा जागते हैं, सेडेंट्री लाइफ यूज़ करते हैं, उसके अंदर अगर ये यहाँ बिना टाइम के जो खाना खाते हैं उसके कारण अगर बीमारी पैदा होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग है, कब्जी भी रहती है, उसके बाद में कई बार उसको अतिसार हो जाता है, काटने से खींचा मारने जैसा या चबाने जैसा दर्द होता है, लैट्रिन है वो बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर आना तो चाहती है लेकिन आती कम है और वो बार बार स्टूल करने जाता रहता है। प्रत्येक बार में उसे ऐसा लगता है कि मानो थोड़ा सा ही उसको लैट्रिन आई है लेकिन अभी और आ सकती थी, और वो बार बार इसी कारण से जाता रहता है। पखाना है वो पतला है, बदबूदार होता है, रंग उसका हरा हो सकता है, कालापन लिए भी हो सकता है, उसके अंदर म्यूकस भी हो सकती है। सुबह के खाने के बाद में सुबह कई बार ये बीमारी ज़्यादा होती है और रोगी का जो मिजाज है वो क्रोधी है, चिड़चिड़ा रहता है, नशाखोर है, शराब पीता है, दुबला पतला है, तो नक्स वोमिका अधिक लाभदायक है। इसके अलावा पल्सटीला
इपिकाक भी इस्तेमाल होती है। पल्सटिला के अंदर जो है पखाने का जो रंग है ना तो हरा है ना पीला है, अर्थात इनके बीच का रंग मिश्रित रंग दिखाई देता है। प्रति 2 बार जो पखाने का रंग है और उसका जो परिणाम है वो भी एक सा नहीं रहता है। और घी की जो चीज़ें हैं, फैट वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा लेता है, उसके कारण भी ये कई बार खीर है, दूध है, चीज़ें लेने से भी उसको ये बीमारी ज़्यादा होती है। पर इसमें प्यास नहीं लगती है। पेट के अंदर वायु गैस इकट्ठी हो जाती है, खाया हुआ पदार्थ मानो गले तक ऊपर चढ़ जाता है, पेट के अंदर दर्द रहता है, गड़गड़ की आवाज़ आती रहती है और नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकती है, बाइल की वॉमिटिंग भी हो सकती है, खाया हुआ पदार्थ एकदम निकल सकता है। इपिकाक के अंदर जो पखाने का रंग है वो प्रायः घास की तरह हरा होता है, उसके अंदर झाग होती है, फैन होता है, बलगम, आंव, म्यूकस भी निकल सकता है, लार जो होती है वो भी लसदार होती है, कभी कभी ये रंग पीला कालीमा लिया हुआ भी होता है। पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं, ऐंठन होती है, स्पाज्म होता है, पतले दस्त के साथ में नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण बीमारी हो तो पल्सटिला और इपिकाक दोनों ही लाभदायक हैं। फैट वाली चीज़ें या धीमी पकी हुई चीज़ें जैसे पेठा हो गया, बर्फ़ी है, खीर, मिठाई आदि खाने की वजह से अगर बीमारी है तो ये दोनों दवाएं ही लाभदायक हैं। जिन जगहों पर पची हुई चीज़ें खाने से वो नहीं पचती हैं और नोज़िया वॉमिटिंग होती है, पेट के अंदर गैस बन जाती है, तो वहाँ पल्सटिला की जगह ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर अगर नोज़िया वॉमिटिंग है, पेट में ऐंठन दर्द है, तो वहाँ पे इपिकाक ज़्यादा लाभदायक है। इपिकाक में खाया हुआ पदार्थ बहुत ही सड़ा हुआ होता है और जो वॉमिटिंग के साथ में निकल जाता है, और कभी कभी पेट में दर्द नहीं रहता है इसके अंदर। पर पल्सटिला के साथ में जो वॉमिटिंग आती है और उसके अंदर इस तरह से कई बार दर्द होता है, लेकिन इपिकाक की तरह उतना नोज़िया वॉमिटिंग की फीलिंग उसे नहीं होती है। इपिकाक के अंदर जीभ जो है प्रायः साफ़ रहती है और पल्सटिला के अंदर जो जीभ होती है वो सफ़ेद मैल चढ़ी हुई होती है। चाइना और एसिड फॉस को भी हम लोग ले सकते हैं। चाइना के अंदर जो है बदबूदार पतले दस्त आते हैं, उनका जो रंग है वो पीला है, हल्के पीले रंग के हैं। पखाने के साथ में जो खाया हुआ पदार्थ है, जो पचा हुआ नहीं होता है, वो भी निकल जाता है। दस्त रात में और यहाँ भोजन के बाद में अधिक होता है। पेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाता है, तन जाता है, फूलता है। चाइना के अंदर जो पेट फूलता है और जो पखाने उसके बाद में या डकार आने के बाद में जो वायु निकल जाती है, तो उसे से भी ये घटता नहीं है बल्कि बढ़ ही जाता है। और जो रोगी का है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पखाने के बाद में उसे भूख लगती है और ज्यों ही वो कुछ खाता है तो उसे फिर से दस्त लग जाते हैं। एसिड फॉस के अंदर चाइना की अपेक्षा जो पखाना है वो बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चाइना की तरह रोगी इसमें कमज़ोर नहीं होता है। पखाना होने के बाद में पेट में जो गड़गड़ की आवाज़ है, पेट के अंदर जो भूख है या और आवाज़ें हैं वो होती हैं। पेट के अंदर जो ज़रा सा भी जो दर्द है वो फिर नहीं रहता है। इसके बाद में जो रोगी है बिल्कुल भी कमज़ोर इसमें नहीं होता है। फॉस्फोरस के अंदर जो अतिसार डायरिया होता है वो जो हैजे के अंदर बदल जाता है, उसके अंदर बिना दर्द के जो दस्त होते हैं, पतले होते हैं, उनका जो रंग है वो हरा होता है, आँव, म्यूकस मिली हुई होती है। उसके साथ ही डिस्पेप्सिया, अंजीर्ण के जो सिम्टम्स हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं। और एक तरह से जो तले हुए पदार्थ हैं, जो पके हुए साबूदाना की तरह के सफ़ेद रंग का पखाने के साथ में निकल जाते हैं। मलद्वार से लगातार जो पखाना निकलता है उसके साथ में रोगी जो है वो सोया रहता है, पखाना अनजाने में ही कई बार निकल जाता है। फॉस्फोरस की तरह एपिस में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, पर एपिस
कमज़ोर और पुराने अतिसार ग्रस्त जो रोगी हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। एलोस के अंदर जो पेशाब है उस समय जो वायु छूटने के समय कई बार अनजाने में ही उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं, मतलब पेशाब के साथ ही उसे दस्त आ सकते हैं। फॉस्फोरस के अंदर अगर वो मछली मांस की तरह के धोए हुए दस्त की तरह उसको दस्त आते हैं, उस रंग के आते हैं। ये बुजुर्गों के अंदर, वृद्धों के अंदर अधिक दिखाई देता है और जो दुबले पतले रोगी हैं उनके अंदर भी ये ज़्यादा लाभदायक है। इसके अंदर जो रोगी है वो बाईं करवट सोने पर उसके रोग बढ़ जाते हैं। आयरिस वर्स है वो 30 पोटेंसी में जब देते हैं, जब गर्मियों के अंदर हैजा फैलता है और उस समय ये ज़्यादा लाभदायक है। पखाना इसमें कभी पीला कभी हरे रंग का होता है, कभी तेलीय पदार्थ मिला हुआ होता है, कभी कभी या तो बिना किसी रंग के भी हैजे का दस्त हो सकते हैं। इसके अंदर जो नोज़िया वॉमिटिंग है वो पित्त मिली हो सकती है, कभी कभी खट्टी होती है, कभी कभी तीती भी होती है। कै के साथ में उसका जो गला है, जीभ है, जो गले की नली है, पेट का जो से लेकर मुंह तक का आग की तरह उसके अंदर उसमें जलन महसूस होती है। पखाने के साथ में जब मल द्वार से मल निकलता है तो वहाँ पे भी स्पाज्म, अकड़न होती है, जलन रहती है। बीमारी जब बढ़ती है ज़्यादातर तीसरे पहर में 2-3 बजे के आसपास में, और उसके बाद में फिर कुछ घटती है। इसके साथ में कभी कभी मीठे स्वाद की नोज़िया वॉमिटिंग भी हो जाती है और मुंह से लसदार लार निकलती रहती है, थूक निकलता रहता है। पकाने की वजह से जो मल द्वार है उसकी खाल है वो भी उधड़ जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्रोटन टीक जो है और एक इलेक्ट्रियम मेडिसिन है, उसके अंदर जो दस्त हैं उनका रंग हरे रंग का है, उसके साथ में ही बहुत ज़्यादा झाग भी निकलती है। दस्त का जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वेग से दस्त आते हैं। दस्त के आने से पहले पेट में मरोड़ उठते हैं, छुरी की तरह काटने का दर्द होता है और बीमारी के भोग काल में रोगी जमाई भी लेता है, अंगड़ाई लेता है, ठंड भी लगती है और ऐसा मालूम होता है कि मानो उसे बुखार आया हो। इसके अलावा जो उसको कै आती है वो ज़्यादा नहीं लगती। क्रोटन टीक के अंदर और इलेक्ट्रियम के अंदर जो पानी की तरह के जो पतले दस्त आते हैं, पर क्रोटन के अंदर जो पखाना है वो घोर पीले रंग का होता है। कभी कभी पीले रंग का और हरे रंग का मिला हुआ भी होता है और ठीक हरा नहीं होता है। क्रोटन टीक के अंदर जो दस्त आने से पहले पेट में दर्द नहीं होता है, किंतु खाने पीने के बाद में जिस तरह से जो दस्त आते हैं या उल्टी होती है वो इलेक्ट्रियम के अंदर इस तरह से नहीं होता है और कै भी उसमें नहीं होती है। बच्चों के अंदर जब हैजा होता है तो क्रोटन टिक अधिक लाभदायक है। इसमें एकाएक पिचकारी की तरह पानी के दस्त आते हैं जो बहुत पतले होते हैं। क्रोटन में थोड़ा पीला सफ़ेद बुलबुले झाग वाला दस्त आता है। पोडोफाइलम के अंदर इसको 30 to 100 पोटेंसी में देते हैं। इसके अंदर जो दस्त का परिणाम है वो बहुत अधिक है और बहुत वेग से निकलता है। रंग इसका पीला है, हल्का पीला बादामी रंग का, हल्के हरे रंग का भी हो सकता है, लाल रंग का लसदार भी होता है और आम मिला म्यूकस मिला भी होता है। इसको हम लोग 12 बजे रात के बाद में और सुबह के दस्तों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दिन भर भी ये होता रहता है और क्रमशः परिणाम के अंदर घट जाता है। पेट के अंदर इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं रहता है पोडोफाइलम में, पर मल के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा परिणाम में एक बार में या पखाना जो आता है वो आता रहता है। इसके अलावा इतना होने पर भी ये ऐसा मालूम होता है कि मानो पेट में फिर से भरा हुआ हो और उसे और दस्त आ सकते हों। दस्त होने से पहले पेट के अंदर आवाज़ होती है, पेट में गड़गड़ की आवाज़ है। खाली पेट जब होता है तो उसे नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है। एक बार इतना अधिक दस्त होने के बाद में भी
दस्त होने के बाद में रोगी बहुत ज़्यादा निढाल हो जाता है। बच्चा कभी कभी अध खुली आँखों से सो जाता है, चुपचाप पड़ा रहता है, तकिए पर माथा हिलाता है, कहराता है और दांत हिलाने के बाद में बच्चे के जो मसूड़े हैं वो कई बार वो काट लेता है। सारांश ये है कि पोडोफाइलम के अंदर जो दस्त हैं वो परिणाम में खूब अधिक हैं। झोंक से पेट में दर्द इसमें नहीं रहता, बहुत बदबू रहती है और दस्त के साथ में जो कह है वो दोनों ही गर्म रहते हैं और गर्मी के दिनों के अंदर ये रोग अधिक फैलता है। कैमोमिला सल्फ़र, र्यूम और मैग्नीशियम कार्ब भी दी जाती हैं इसके अंदर। कैमोमिला के अंदर जो पखाना है वो पतला है, गर्म होता है, रंग उसका हरा पीला हो सकता है। दस्त हैं उसके अंदर पित्त मिला हुआ रह सकता है, इसी वजह से मल द्वार की जो खाल है वो उधड़ जाती है और बहुत ज़्यादा जो बदबू आती है। इसके अलावा सड़े हुए अंडे की तरह की जो बदबू होती है उस तरह से मालूम होता है। थोड़ा पानी उसमें रहता है। बच्चा जब दांत निकालता है तो उस समय भी अगर दस्त लगते हैं तो ये कैमोमिला अधिक लाभदायक है। इसके अलावा वो सोया सोया कई बार एकदम चौंक जाता है, उठ जाता है, हमेशा ही वो क्रोधी भाव का रहता है, लड़ता रहता है और स्थिर नहीं रहता, केवल रोता रहता है। कोई भी चीज़ अगर हाथ में देते हैं तो वो फेंक देता है। इस तरह से वो कभी संतुष्ट नहीं होता। बच्चों में ही प्रायः ये सब तरह की बीमारियों के अंदर जिसमें क्रोधी भाव का हो तो कैमोमिला अधिक लाभदायक है। कैमोमिला के बाद में हम लोग सल्फ़र से भी इस बीमारी को पूर्णतः रोक कर सकते हैं। सल्फ़र भी कैमोमिला की तरह ही जो इसके अंदर मल द्वार है उसकी जो खाल स्किन उधड़ जाती है और पेट में जो ऐंठन है, स्पाज्म होते हैं, पकाने का जो वेग है वो भी जो दस्त के अंदर आव है वो मिला हुआ होता है। मर्क्यूरिस के अंदर भी ये लाभदायक है, इस तरह के सिम्टम्स उसमें भी मिलते हैं। मैग्नीशियम कार्ब और जो कैमोमिला है उसके अंदर जो दस्त है पहले पेट के अंदर ऐंठन आती है, उस तरह फिर बाद में उसको दर्द के कारण वो चटपटी रहती है। और मैग कार्ब के अंदर जो पखाना है वो घोर हरा और उसके अंदर मटर के दाने की तरह छिलके की तरह का पदार्थ भी दिखाई देता है। कैमोमिला के अंदर हरा पीला रंग वाला पखाना होता है और जो र्यूम मेडिसिन है उसके अंदर भूरे रंग का झाग फैन वाला और खट्टी गंध वाला दस्त आता है। मैग्नीशिया के अंदर जो खट्टी गंध आती है और जो हरे रंग के दस्त हैं और जो झाग है, पर इसमें जो पखाना होता है वो पेट में इतना दर्द होता है रोगी इससे कहरा उठता है। कोलोसिंथ मेडिसिन 30 के अंदर जब मल का रंग गहरा पीला फैन मिला हुआ होता है, पतला होता है और पखाना जो है पहले पानी की तरह है, उसके बाद में उसमें म्यूकस आम मिली जाती है, उसके बाद में खून मिले दस्त आते हैं और सबके अंत में जो खून मिला हुआ दस्त है या केवल खून या पित्तहीन वाले ही दस्त या आम ही निकलती है। इसके अलावा जो पतला हरे रंग का जो दस्त है, पतले हरे रंग का जो पानी की तरह का जो दस्त है वो आना शुरू हो जाता है। पखाना ठीक नल के पानी की तरह का भी हो सकता है। पखाना जो है वो बार बार जल्दी जल्दी होता है लेकिन परिणाम में अधिक नहीं होता है। पखाने के अंदर जो गंध है वो खट्टी है, बदबूदार है, कागज़ जलने की तरह की गंध भी आ सकती है, पेट में दर्द दबाने पर होती है, पर अगर वो सोता है या सामने झुकता है तो कुछ घट जाती है। पेट के अंदर जो भयंकर ऐंठन होती है और जो पखाना है वो भोजन के बाद में, पानी पीने के बाद में बढ़ जाता है। एलोज मेडिसिन 30 के अंदर 200 में इस्तेमाल तब करते हैं जब प्रायः सुबह के समय में या रात के अंतिम भाग के अंदर दस्त आरंभ होते हैं और जो दस्त का रंग है वो पीले रंग का होता है, पानी की तरह का पतला गर्म आम वाला मिला हुआ होता है। आम रहने पर कभी उसका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है
अधिक दस्त आते हैं, किंतु अतिसार के साथ में जो पखाना है बहुत अधिक मात्रा में इसमें होता है। दस्त यहाँ तक कि अच्छा पखाना होने के बाद में भी कई बार अनजाने में भी निकल जाता है। जो मल निकलता है वो एक सा नहीं रहता। रोगी ये नहीं जान पाता कि उसे गैस पास हो रही है, तो उसके साथ भी कई बार उसके दस्त आ जाते हैं। और जो पखाना है वो उसके साथ में उसको गड़गड़ की आवाज़ भी रहती है और वो सोचता है कि अधिक पखाना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तल पेट के ऊपर मल द्वार के अंदर हमेशा उसको भार महसूस होता है। नाभि के चारों ओर दर्द पैदा होता है। पखाने से पहले और बाद में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द यहाँ पे जो है वो पखाने के बाद में कुछ घट जाता है। पखाना होने के बाद में रोगी इतना अधिक कमज़ोर हो जाता है कि कई बार वो मूर्छित भी हो जाता है। इस समय हम लोग इसको एलोस की 200 की पोटेंसी दें तो ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा फर्स्ट स्टेज के अंदर हम लोग बेलाडोना भी दे सकते हैं। इसके अंदर जब कोई आग के पास में काम करता है, सूर्य की गर्मी लग जाती है, लू लग जाए और उसके साथ में अगर पेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए और इस तरह के अगर दस्त पैदा हों तो यह अधिक लाभदायक है। मल इसमें पतला है, हरा है, आंवलीय होता है, खून मिला भी हो सकता है, पीले रंग का है, उसके अंदर आम लसदार हो सकती है, चूना या खड़िया मिट्टी की तरह का सफ़ेद हो सकता है। इसमें कभी कभी जो पखाना है अनजाने में भी हो सकता है। मल के अंदर सड़ी हुई खट्टी गंध रहती है। पखाने के समय रोगी जो है वो कांपता है। वेग देने पर इसके अंदर जो मिचली है वो होती है, ओकाई आती है, कै भी हो सकती है। माथा गर्म है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं और वो छटपटाता है। सोया हुआ अचानक चौंक कर उठ जाता है, रोता है। इसमें प्यास रहती है। मुंह हमेशा लाल तमतमाया रहता है। नींद में भी वो कहराता रहता है। कभी कभी वो अनिच्छा भाव से आंखें बंद करके पड़ा रहता है, पर शरीर पर हाथ लगाने पर या रोशनी को वो सहन नहीं कर पाता, एकदम चौंक से उठ जाता है। कार्बोलिक एसिड 30 के अंदर तब दी जाती है जब मल के अंदर बहुत भयानक बदबू आती है, सड़ी दुर्गंध रहती है, रंग इसके अंदर चावल के धोवन की तरह होता है, सड़े गंदे अंडे की तरह का बदबू आती है। रोगी भयानक रूप से कांप उठता है, बेचैन रहता है, तरह तरह रह रह कर वो चीखता है, सोए सोए से नींद में बकता है, चौंक कर उठ जाता है। इसमें भयानक प्यास है, बुखार रहता है। उसके साथ में उसे जल्दी जल्दी नोज़िया वॉमिटिंग भी होता है। जो वॉमिटिंग होती है वो गहरे हरे रंग की, काले रंग की भी हो सकती है। एंटिमटाट और व्रेटम एल्प, इसके अंदर जो एंटिमटाट है उसके अंदर दस्त पतले होते हैं, उसके अंदर आव मिला हुआ होता है, खून मिला हो सकता है, हरे रंग का लसदार हो सकता है, परिणाम में भी बहुत अधिक है और बार बार कमज़ोर वो हो जाता है। इसके बाद में पित्त मिला, पीले रंग का, फीके हरे रंग का पखाना भी इसमें होता है। प्यास इसमें एंटिमटाट में नहीं रहती और अगर रहती भी है तो थोड़ी रहती है, थोड़ा पानी पीता है और उसके बाद में उसको वॉमिटिंग हो सकती है। खाली वॉमिटिंग भी उसको कष्टदार होती है और वो बहुत ज़्यादा चेष्टा करता है कि वो ना करे। व्रेटम के अंदर पखाना पहले हरे रंग का होता है, फिर धीरे धीरे उसका रंग रहित हो जाता है, बिना रंग के आते हैं उसको ये दस्त। दस्त जितने भी आए वो फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उतना ही पानी की तरह सफ़ेद रंग के दस्त भी कई बार आ जाते हैं। दस्त रहने पर वो रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है। दस्त कभी कभी चावल के धोवन की तरह, कभी कभी काले रंग का, कभी कभी खून मिला भी हो सकता है। इसमें प्यास जो है वो रहती है, रोगी बहुत ज़्यादा छटपटाता है तो और इसमें बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर दस्त आते हैं, तब व्रेटम कार्य करती है। एंटिम के अंदर जो नोज़िया वॉमिटिंग है वह बहुत ज़्यादा उसके कारण कमज़ोर हो जाता है, प्यास नहीं रहती,
रोगी चुपचाप पड़ा रहता है मानो सो रहा हो। इसमें भी जो नोज़िया वॉमिटिंग है वो अधिक होता है। इन दोनों दवाओं के अंदर पेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ब्रेटम, कोलोसिंथ और प्रायकर्म से कई बार हम लोग अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। एपिस 30 इसके अंदर अतिसार के अंदर या बच्चों के अंदर जब हैजा होता है उसके साथ में उसको सेरिब्रोस्पाइनल मस्तिष्क के लक्षण दिखाई दें, मस्तिष्क के अंदर जो जल का संशय हो जाए, हाइड्रोसेफलिसिस हो जाए, उस अवस्था के अंदर बच्चा जब सोए सोए एकदम चिल्लाकर उठ जाता है, मल इसमें पतला होता है, पीला है, हिलने डुलने से अनजाने से ही निकल जाता है, तो ऐसा मालूम होता है कि मल का द्वार है वो खुला रह गया हो। फॉस्फोरस में भी ये लक्षण है, पर जो बच्चे बहुत दिनों से अतिसार भोग रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो जाएं, उसके अंदर ये एपिस ज़्यादा फ़ायदा करती है। मल में कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू रहती है, कभी कभी गंध भी नहीं रहती है। जटिल और पुराने अतिसार के अंदर पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब के अंदर जो पेशाब का परिणाम कई बार कम हो जाता है, उसके साथ में उसको प्यास नहीं रहती, तो एपिस लाभदायक होती है। जलापा मेडिसिन एक है जो छोटे बच्चों के अंदर जब पेट के दर्द के साथ में अतिसार आते हैं तो बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। बच्चे दिन में तो चुपचाप पड़े रहते हैं लेकिन रात भर वो रोता रहता है और दिन रात उसको रोते रहने के कारण जो पखाना आता है उसमें खट्टी गंध रहती है, जो कुछ भी वो खाता है वो उसको निकल जाता है। इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दें और वो बहुत ज़्यादा रोता रहे तो हम लोग इसको जलापा को देते हैं। इसके अलावा कैमोमिला, कोलोसिंथ, डायस्कोरिया, मैगफॉस, मैगकार्ब भी दर्द के अंदर उसको घटाने के लिए दी जा सकती हैं। कैम्फर 30 या कई बार मदर टिंचर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इसके अंदर बहुत से जो इसके परिणाम हैं बहुत अच्छे आते हैं और ये हैजे को फैलने से भी बहुत अच्छी तरह से रोक सकता है। इसके अंदर जो मूल कारण है उसके अंदर जब हैजा के कीटाणु बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो इसके अंदर सिर के अंदर जब चक्कर आते हैं, कानों में आवाज़ आती है, हार्ट का भी जो जो ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, दस्तों के साथ में नोज़िया वॉमिटिंग है, शरीर इसमें ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पसीना आता है, हाथ पैर ठंडे होके नीले हो जाते हैं और उसके अंदर जो वाइटल फोर्स हैं वो बिल्कुल एकदम घट जाता है। रोगी बहुत छटपटाता है, रोगी चाहता है कि कहीं से हवा नहीं कहीं हवा ना मिले उसे, तो उसे अच्छा लगता है। इसके अलावा रोगी जो उसको सांस लेने में भी कठिनाई होती है तो फिर कैम्फर लाभदायक है। कैम्फर के रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके अंदर आँख है, उसका जो मुंह है वो बैठ जाता है, उसके अंदर बेहोशी हो सकती है, जो मल का रंग है वो भी इसके अंदर कई बार अलग हो सकता है, पेशाब कम हो सकता है, मिचली आती है, पेशाब बंद भी हो सकता है, कभी कभी चावल के धोवन की तरह का पखाना भी आ जाता है। जो कुछ भी हो, इसकी 4-5 मात्राएं, 4-5 बूंद चीनी के अंदर, पतासे के अंदर भी कैम्फर को मदर टिंचर को यूज़ करें तो ये लाभदायक होती है। और इसके अलावा कुप्रम मैट, व्रेटम, आर्सेनिक के लक्षण भी अगर मिलते हों तो भी ये उसके साथ में भी दे सकते हैं। कैम्फर के अंदर जो स्पाज्मोटिक सिम्टम्स हैं या ड्राई वैरायटी का अगर कॉलरा होता है उस तरह उस हैजे के अंदर भी ये ज़्यादा उपयोगी है। पर आजकल क्योंकि ड्राई वैरायटी कम होती है तो इसके अंदर कैम्फर जो इस्तेमाल जब करते थे तो पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। जिन जगहों पर हार्ट के साथ में हरे रंग का, हल्के रंग का भी दस्त आते हों, हार्ट की जो बीट्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में छोड़ने में उसको भयानक तकलीफ़ होती है, तो कैम्फर लाभदायक है। कैम्फर को कोलैप्स कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है
और पखाने का परिणाम अगर कम है तो भी इस्तेमाल की जाती है। ये एक तरह का हैजा है जिसके अंदर सांस लेने में तकलीफ़ है, शरीर नीला पड़ जाता है और पर इसके अंदर किसी तरह की अकड़न नहीं रहती है। जो हार्ट है वो हार्ट बीट कमज़ोर हो जाती है, उसके साथ में पतले दस्त रहते हैं और ऐसी जगहों पर जो हार्ट की पल्स है वो भी कमज़ोर दिखाई देती है, तो कैम्फर लाभदायक होती है। मर्क्यूरिस मेडिसन है, मर्क्यूरिस डल्सिस मेडिसन, इसे एलोपैथिक लोग भी इस्तेमाल करते हैं। यह हैजे की जो प्रथम अवस्था है और सेकंड अवस्था के अंदर भी यह अधिक लाभदायक है, लेकिन कई बार हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिम्टम्स कई बार इसके नहीं मिलते हैं। और पहली अवस्था के अंदर जो मैंने मेडिसिन्स बताई हैं वो बहुत ही सिम्टोमेटिकली इस्तेमाल करें, किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लें।